हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जावा प्रोग्रामिंग एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। और ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं और 2 भी क्वेश्चन डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप उस वाले चीज़ को नहीं देखे हो तो उस वाले वीडियो को देख लेना और आपको प्लेलिस्ट में उस वाला वीडियो मिल जाएगा। और जावा प्रोग्रामिंग होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2-3 पॉइंट है। और जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि ये एक 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि व्हाट इज़ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। जावा इज ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस मतलब कि हर कोई इसको यूज कर रहा है अभी आज के ज़माने पे। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये बहुत हेल्पफुल हो चुका है पूरे के पूरे। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़माने में जावा का नाम पहले पे ही आता है और ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आप चाहो तो इस वाले फर्स्ट पॉइंट जो डेफिनेशन होते हैं उसको गूगल से भी लिख सकते हो, अपने बुक से भी लिख सकते हो, कहीं से भी रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ आप वही वाली चीज़ पूरे के पूरे एग्जाम पे लिखो। आपको मैं सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ कि आप किस टाइप से शॉर्ट नोट लिख सकते हो, जो कि आपको 2 मार्क और 3 मार्क लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इट वॉज डेवलप इन 1991। कोई कोई बुक में आपको 1995 भी लिखा होगा, पर वो भी सही है एक तरीके से। पर ऑफिशियली जो भी पूरे के पूरे जनरेट हुआ था वो 1991 पे हुआ था यूएसए में। किसके द्वारा हुआ था? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ था। ठीक है, जावा इज ए पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट दैन सी और C++। देखो, जावा पोर्टेबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जावा लैंग्वेज जो भी कोड होते हैं उसको एक कंप्यूटर पे लिख के, मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, उससे लिख के आप दूसरे कंप्यूटर पे जाके भी चला सकते हो। उस वाले चीज़ को, सॉफ्टवेयर को इधर से लेके इधर तक आप जाके चला सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जावा को बोला जाता है पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट दैन C और C++। C और C++ का कोड अगर होगा तो आप एक कंप्यूटर पे लिखे हो, अगर उस वाले चीज़ें सारे के सारे दूसरे कंप्यूटर पे नहीं है, जो भी रिसोर्सेस है, पैकेजेस है, तो उस वाले कोड नहीं चलेगा दूसरे कंप्यूटर पे। पर आप जावा के कोड को एक कंप्यूटर पे लिखे हो और दूसरे कंप्यूटर पे जाके भी रन करवा सकते हो, क्योंकि वो बाइट कोड पे होता है। इसके बारे में अगर आगे हम पढ़ेंगे और भी अच्छे से। ठीक है, पर शॉर्ट नोट के हिसाब से जितना चाहिए मैंने आपको बता दिया। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एमंग वेब डेवलपर्स ड्यू टू इट्स वेब ओरिएंटेड फीचर्स। वेब ओरिएंटेड फीचर्स क्या होता है? जो वेब डेवलपर होते हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारे के सारी चीज़ें यूज करते हैं। और जावा में एक ऐसा फैसिलिटी है कि आप जो फ्रंट एंड का कोड होते हैं, वेब डेवलपमेंट का कोड होते हैं, उसको लेके जावा के साथ रन करवा सकते हो। तो इसीलिए बैकएंड के लिए जावा यूज होता है और फ्रंट एंड पे जो भी सारे होते हैं वेब डेवलपर यूज करते हैं। तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है जावा के साथ फ्रंट एंड का, तो इसीलिए वेब डेवलपर भी जावा को हाईली प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया जावा क्या होते हैं, मतलब बेसिक सा हो गया कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, हमने लिख लिया। और उसके बाद अगर 3 मार्क का पूछा होगा तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। 1 मार्क का पूछा होगा तो आप ये 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। और 2 मार्क के पूछा है तो आप सारे के सारे लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिख दो तो चलेगा। और 2-3 एडवांटेजेस से भी लिख लेना। तो रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा क्वेश्चन का, आप उसके हिसाब से ही आंसर करोगे हमेशा। एडवांटेजेस पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आते हैं और डिसएडवांटेजेस पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो इस पर शायद पिंक वाला कलर थोड़ा सा सही रहेगा। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओके। और ये जो नोट होते हैं मैं आपको PDF बना के पूरे के पूरे प्रोवाइड कर दूंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये जावा सपोर्ट करता है, पहला पॉइंट हो गया। जावा पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। और पोर्टेबल इन नेचर, वही मैंने बताया कि एक कंप्यूटर पे लिख के आप दूसरे कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब एक कंप्यूटर पे जो भी सारे के सारे रिसोर्सेस होते हैं, तो दूसरे कंप्यूटर अगर अलग पूरे के पूरे डिवाइस हो, मतलब मैक हो या उबंटू हो या विंडोज़ हो, तब भी वो चलेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं। सिक्योर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइडेड करता है जावा लैंग्वेज। एक्सेस स्पेसिफायर जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा क्यों ये सिक्योर लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं। सिंपल टू यूज बोला जाता है और कंपेयर टू अदर्स, मतलब C और C++ का जो बात किया जाता है उसके कंपेयर पे ये सिंपल टू यूज है जावा। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं देखते हैं उसके बाद। पोर इन GUI, पाइथन लैंग्वेज अगर आप देखे हो तो उधर आपको पता चलेगा कि GUI के लिए जावा थोड़ा सा प्रीफर नहीं किया जाता। ठीक है, और दूसरे लैंग्वेजेस को प्रीफर किया जाता है।
मोर मेमोरी रिक्वायर्ड। क्यों मोर मेमोरी रिक्वायर्ड? क्योंकि ये एक जो जावा होता है सी लैंग्वेज जैसे नहीं होता, और लाइटली होता है सी लैंग्वेज। जावा क्या होता है ना, आपको क्लासेस करना पड़ेगा, आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, पैकेजेस बनाना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो होते हैं जावा में थोड़ा सा हाईली होता है, इसीलिए मोर मेमोरी रिक्वायर होता है। कॉम्प्लेक्स कोड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि सी लैंग्वेज पे डायरेक्ट ही आप लिख लो, थोड़ा सा सही रहेगा। पाइथन पे आप लिख लो, नॉर्मली प्रिंट लिख लोगे पाइथन पे, तो जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। पर जावा पे आपको पूरे के पूरे एक लाइन का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए भी पूरे के पूरे जावा का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कोड स्ट्रक्चर बोला जाता है। नो बैकअप फैसिलिटी, पाइथन कोड जैसे बैकअप देता है, मतलब बैकअप होके रहता है डिवाइस पे आपका, जावा पे वो नहीं रहता। बैकअप फैसिलिटी थोड़ा सा नहीं है, आपको दूसरा चीज़ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या दूसरा मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा पैकेजेस के लिए, मतलब बैकअप के लिए, ठीक है। और स्लो इन एग्जीक्यूशन दैन अदर्स, सी एंड C++ सबसे फास्टर एग्जीक्यूशन होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी तक भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि सी हमेशा पेरेंट लैंग्वेज होके रहा है और उससे ही सारे के सारे लैंग्वेजेस बनता है, इसीलिए जावा थोड़ा सा स्लो है इस वाले लैंग्वेज के मुकाबले से। तो हमने जावा क्या होते हैं उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखा, और उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं उसके बारे में लिखा, 2-4 पॉइंट लिखा। तो आपका एक अच्छा सा शॉर्ट नोट बन गया, ठीक है। इसको अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा इसका PDF वगैरह जो भी होते हैं। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।